हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सबसे पहले आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो गाइस, मैंने प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, तभी वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हुई है। चलो महादेव के दर्शन करने। लेकिन उससे पहले हमारे पिताश्री के बुआ के पुत्र की पुत्री को उसके घर पर छोड़ना पड़ेगा। और गाइस, दीदी के गांव में ही है मेरी नानी का पियर, यानी कि हमारी माता श्री का ननिहाल। हम अपनी नानी के पियर आए और भगवान श्री देव नारायण के मंदिर ना जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो हम पहुंच जाते हैं भगवान श्री देव नारायण के दर्शन करने के लिए, लेकिन आगे तो मंदिर में ताले लगे हुए थे। तो फिर हम बाहर से ही धूप देकर थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठ जाते हैं। और गाइस, इस गांव से मेरे दो रिश्ते हैं, एक तो मेरी मम्मी का ननियाल है और दूसरा मेरे पापा के बुआ का ससुराल। फिर अपने दुपहिया वाहन को लेकर हम निकल जाते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। फिर हम चौड़ा से होते हुए पतले में घुस जाते हैं। कृपया सावधानी बरताएं, आगे विकेट मोड़ है। फिर गाइस, रास्ता पूछते पूछाते हम पहुंच गए हैं आजना महादेव। और यह है आजना का छोटा सा तालाब। लगता है मेला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, श्रद्धालु की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं महादेव के मंदिर में। उससे पहले हम अपनी गाड़ी को यहाँ कर देते हैं पार्क। आइए अब चलते हैं हम महादेव के दर्शन करने। गाइस, आजना महादेव के मंदिर की सीढ़ियां बिल्कुल खड़ी सीढ़ियां है। गाइस, महादेव की परिक्रमा में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो सीधा नीचे की तरफ जाता है, ये वाला रास्ता तो सीधा नीचे की तरफ जाता है। और ये एक रास्ता है जो महादेव की परिक्रमा करते हुए मंदिर के इस तरफ लेकर आता है। महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग चले जाते हैं नीली झील देखने के लिए, जिसका पानी पूरा का पूरा हरे रंग का है। और गाइस, जितनी भी बार मैं आजना महादेव आई हूँ, मैंने इस कुंड को खाली नहीं देखा है, इसमें पानी भरा रहता है। गाइस, यहाँ जो महादेव का मंदिर है वो एक बड़ी सी चट्टान के नीचे है। उस चट्टान के ऊपर तो शायद किसी को जाने नहीं दिया जाता है। बाकी उसी चट्टान के पास में ये एक बड़ी सी चट्टान है जहाँ पर यात्री लोग आए अपने फोटो वगैरह खींच सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री चोटी बनाने लग जाते हैं। थोड़ी देर वहां बैठकर अब हम चलते हैं नीली झील देखने के लिए। झील से थोड़ा पहले आता है श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। पवन सुत हनुमान की सेवा। आइए गाइस, अब हम देखने चलते हैं नीली झील। मैं इतनी देर से झील झील बोल रही हूँ, लेकिन ये एक तलाई है। और गाइस, इस तलाई के अंदर से पूरा पानी कभी खत्म नहीं हुआ। पानी तो देखो कितना नीला नीला पानी भरा हुआ है। गाइस, आज महाशिवरात्रि है तो श्रद्धालु की भीड़ लगी हुई है, इसलिए महादेव के दर्शन ढंग से नहीं हो पाए। लेकिन आप बाकी दिनों में आए तो अच्छे से दर्शन हो जाता है। फिर हम लोग चले गए माँ चामुंडा के मंदिर। आजना महादेव के दर्शन करने के बाद में हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। फिर पीएम साहब की इच्छा हुई कि हम वानिया आटड़ी भी चलेंगे। गाइज, वहां पर भी महादेव जी का ही मंदिर है। वहां पर मैं तो 2-3 बार जाकर आ चुकी हूँ, लेकिन पीएम साहब एक भी बार नहीं गए। गाइज, इन महादेव के दर्शन के लिए हमारे गांव से रास्ता बहुत ही सरल पड़ता है। उधर पहाड़ और पत्थर है, लेकिन रास्ता बिल्कुल सरल है। इधर रास्ता साफ है, लेकिन घाटियां बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई ना गाइस, महादेव के दर्शन करना भी इतना सरल नहीं है। माता पार्वती को भी कितना तप करना पड़ा, तब जाकर महादेव मिले थे। तो हम तो छोटे मोटे भक्त हैं, इतनी घाटियां तो चढ़ ही लेंगे महादेव के दर्शन करने के लिए। गाइस, काफी चढ़ाई करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं महादेव के मंदिर में। और गाइस, आपको बताती हूँ,
घाटी। वो जो घर दिख रहे हैं ना, वहां से हम पैदल 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 ये घाटी चढ़े थे। यहाँ दर्शन करने के बाद में हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। घर पहुंचते ही हमें दर्शन होते हैं हमारे लड़ाकू विमान के, जिसने बाल्टी को अपना हेलमेट बना के पूरे घर में जोन बनेगा डोन करके घूम रहा था। कल व्रत करने का नतीजा। मम्मी को बनू थारो बनू। और गाइस अगली सुबह हमारी ड्यूटी लग जाती है हमारे खेतों पर। गाइस इतने दिनों से जिस लहसुन को हम पानी पिला रहे थे, उसमें से खरपतवार को हटा रहे थे, आज उसी लहसुन को हम खेत से हटा देंगे। गाइस पहले हम लहसुन को हल से निकालते थे, लेकिन जब से ट्रैक्टर आए हम लहसुन को ट्रैक्टर से ही निकालते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं सज धज कर हो चुकी हूँ रेडी, अपने अपने हथियार पहन चुके हैं हम, और यहाँ पर सारे लोग लहसुन को इकट्ठा कर रहे हैं। चलो अब हमारी भी बारी आ जाती है लहसुन को इकट्ठा करने की। तो गाइस लहसुन को इकट्ठा करने से पहले हम सब ने एक चैलेंज लिया था कि शाम तक हम इस पूरे खेत में से लहसुन को इकट्ठा कर लेंगे। अब दोपहर के 1 बज रहे, तब तक हमने आधा खेत निपटा दिया है। और यहाँ पर समर भैया भी अपने पिताश्री की आज्ञा अनुसार प्लास्टिक का ड्रम लिया था और पूरे प्याज के खेत पर ड्रम घुमाने लग जाता है। ऐसे घुमाने से प्याज के अंदर जो भूंगले होते हैं ना, वो नहीं बनते हैं। और गाइस शाम तक हमने अपना चैलेंज पूरा कर दिया है और हमने पूरे खेत में से लहसुन को इकट्ठा कर दिया है। और गाइस इसे कहते हैं पहले सिर पर बिठाना। और गाइस नाइट को माता श्री मुझे अपने बोरे बिस्तर देकर निकाल देती हैं घर से बाहर। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस हम अपने बोरे बिस्तर और खाने पीने का सामान लेकर जा रहे हैं खेतों पर। तो हे गाइस रुकिए रुकिए रुकिए, आपको खेत पर कैसा लग रहा है? गाइस आप ऐसे अंधेरे में नहीं निकलना, हम चोर को पकड़ने जा रहे हैं। गाइस आपको वहां पर कुछ दिखाई दे रहा है? वो देखो वो देखो वो देखो, वहां पे है कुछ यहाँ पर देखो देखो, कुछ ना कुछ तो है। चलो चलो वहां देख पता चलेगा हमें कौन है, क्या है, आखिर क्या है, आखिर क्या राज है, आखिर ये इतनी रात में ये लड़का। गाइस यहाँ पर हम डीपी चोरी करने आ चुके हैं। गाइस ये कितने का सामान होगा, कितने का मिल जाएगा? ये सारे खटारे ये भी ले चलेंगे। चलो चलो गाइस। तो गाइस एक एक करके हमने लहसुन की जो कूली बोई थी ना खेतों में, वो 5 महीने तक खेत में रहकर कुछ इस प्रकार के गांठे बन जाते हैं। 5 महीने की मेहनत और 5 महीने का इंतजार करने के बाद भी हमें लहसुन के अच्छे से भाव नहीं मिल पाते हैं। किसानों के साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ ऐसा होता है? तो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।